चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमें आरएसएस, राम राज्य परिषद और जनसंघ के हर कार्यकर्ता की आवाज भी संसद से सुनी जब उन्होंने कहा ना अंबेडकर 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 अंबेडकर। वो घृणा हमें सुनाई दी। जिन्होंने हिंदू कोड बिल का जब विरोध किया था, प्रतियां जलाई थी और बाबा साहब अंबेडकर के और पंडित नेहरू के पुतले फूके थे ना, आरएसएस, जनसंघ और राम राज्य परिषद के कार्यकर्ताओं ने, जो आज भाजपा का स्वरूप है, उन सबकी आवाज कल हमने सुनी। और जो इनके लिए फैशन है ना मानक, वो हमारे लिए मान है। बाबा साहब का नाम हमारे लिए मान है, इनके लिए होगा फैशन। जो इनके लिए आदत है ना, वो हमारे लिए अजमत है। बाबा साहब की विरासत हमारे लिए अजमत है मानक। तो इसलिए 11 सेकंड तो बहुत ज्यादा है। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में भी बाबा साहब का नाम इस स्वर में, ऐसे घृणित स्वर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबरदार। नहीं, आप अगर ये कहते कि बीजेपी ने, संघ ने बाबा साहब का अपमान किया, उनके साथ गलत किया, वो सब समझ में आता। आप आरोप लगा सकते हैं, आपका हक है कि बाबा साहब का अपमान किसने किया, सम्मान किसने किया। लेकिन ये उनके भाषण में से छोटा सा क्लिप निकालकर, ये तो गलत बयानी हुई। जैसे मैंने कहा, तो बेईमानी हुई। पूरा भाषण, अगर पूरा क्लिप भी आप 1 सवा मिनट का सुनेंगे, किस संदर्भ में वो कह रहे थे, उसमें वो तो ये कह रहे थे कि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हैं। आप उनकी बात ध्यान से सुनिए मानक जी। उन्होंने क्या कहा? आजकल एक फैशन हो गया है, आदत बन गई है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। ये स्वर था उनका। मुझे इसको दोहराते हुए भी खेद हो रहा है, लेकिन कैसे संसद के पटल पर हिम्मत हुई इस देश के गृह मंत्री की ऐसे स्वर में अंबेडकर का नाम लेने की? ये आज इस देश के हर दलित का, हर बेटी का, हर पिछड़े का सवाल है। 1 सेकंड के लिए भी ऐसे नाम कैसे लिया हमारे बाबा साहब का? मुझे लगता है कि इस पूरी जो बातचीत है, उस बातचीत को अगर हम संदर्भ में काट के देखेंगे तो बात समझ में नहीं आए। बाबा साहब अंबेडकर, ये भारत के संविधान की और बाबा साहब अंबेडकर की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है कि जिन लोगों ने रामलीला मैदान पे खड़े होकर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए थे, उनको गालियां दी थी। मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूं, गालियां दी थी। और 1990 में जब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था, तब तक एक बार भी कभी आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कभी भी भारत रत्न देने की मांग नहीं की थी। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि आज उनको पता चल गया है कि अगर वो बाबा साहब अंबेडकर के साथ नहीं खड़े होंगे तो हिंदुस्तान का दलित पिछड़ा उनके साथ नहीं खड़ा होगा। यह मजबूरी है। जनता माफ नहीं करेगी और कोई मजबूरी नहीं है। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं लेता, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाने वाले कौन लोग थे? जब बंगाल में उनकी सीट चली गई तो मुंबई से अपने एक साथी को इस्तीफा दिलाकर बाबा साहब अंबेडकर का चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के लोगों ने कराया था। और वो महात्मा गांधी की कांग्रेस, वो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, राजेंद्र प्रसाद की कांग्रेस थी, सरदार पटेल की कांग्रेस। बाबा साहब अंबेडकर को बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया गया, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, उनको भारत की पहली कैबिनेट का मेंबर बनाया गया और लॉ मिनिस्टर बनाया गया। अब इस पर भी अगर आप राजनीति करना चाहते तो कर लीजिए। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर और सावरकर एक साथ नहीं चल सकते। हिंदू राष्ट्र और भारत का संविधान एक साथ नहीं चल सकता। भारत का संविधान, इस देश में हिंदू राष्ट्र सिर्फ संविधान की लाश पर बन सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जिन सावरकर ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया था जब भारत का संविधान बनाया गया था, कहा ये तो अपशकुन है, इसको हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इसमें मनुस्मृति नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति के सबसे कट्टर आलोचक थे और तभी बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था एनालिशन ऑफ कास्ट। आज अगर इनको मजबूरी में बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार करनी पड़ रही है तो इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। मैं इसको कहता हूं कि बीजेपी, अगर कांग्रेस अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम करती है तो आज बीजेपी अपीजमेंट ऑफ दलित करने के लिए मजबूर हो गई। हकीकत यह, जो भी अमित शाह ने कहा है वो ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है, नहीं कहा जाना चाहिए। और अमित शाह देश के बड़े नेता हैं, उनको फौरन आके माफी मांग लेनी चाहिए या कहनी चाहिए कि मेरे मुंह से निकल गया, देश बहुत बड़ा है, दलित बहुत बड़े हैं, उनको माफ कर देंगे। नहीं, लेकिन वो तो अगर आप जिद पर नहीं, वो आप पूरा अगर सुनेंगे आशुतोष, वो तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष करता है, ये फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर करो,
और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं कैसे आप सिर्फ नाम लेते हैं और आपके कर्म अलग हैं। आपको याद होगा कि जब ममता दीदी के बारे में क्या बोला गया था, आपको याद है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अमित शाह इस देश के बहुत बड़े नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतिहास उनको हमेशा याद रखेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर आपको लगता है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो रिग्रेट करने में और कहने में मुझसे गलती हो गई, इसमें कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे नहीं होंगे। लेकिन अगर इस जिद पे अड़े रहेंगे, बार बार ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया, तो भाई मुझे बता दो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किसने बनाया था। अच्छा आशुतोष, एक चीज और बताइए, नेहरू की पहली कैबिनेट, और यही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कैबिनेट में लाने का काम किसने किया था। आप नेहरू को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। नेहरू जी ने भारत के लोकतंत्र की नींव रखी, जिन्होंने 9 साल जेल के अंदर काटा, उनकी पूरी लेगेसी को आप खत्म करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको बेइज्जत करना चाहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये हमारी राजनीतिक संस्कृति हो गई है। हमें इस संस्कृति पर गर्व नहीं, हमें संस्कृति पर आज बहुत अफसोस हो रहा है। इस देश के अंदर हम तो कभी गोलवलकर के बारे में उल्टी बात नहीं करते, हम तो कभी सावरकर के बारे में उल्टी बात नहीं करते। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या नहीं कहा जा रहा। ये देश की संस्कृति, यही हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति के पोषक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके, जवाहरलाल नेहरू को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, अरे कुछ तो कहीं तो लिहाज रखना चाहिए, कहीं तो आंखों की शर्म रखनी चाहिए। आशुतोष भी देखिए गुस्से में आ गए, उत्तेजित हो गए। लेकिन आशुतोष एक चीज और बताइए, ये नेहरू और अंबेडकर इससे थोड़ा सा अलग, अंबेडकर जी को लेकर आज भी ये पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव मुद्दा क्यों है? क्या वजह है कि अंबेडकर, संविधान, इनको अगर जैसे ही आप सामने रखते हैं तो खासतौर से SC ST का मुद्दा अचानक एकदम संवेदनशील बन जाता है? क्या वजह है इसकी आज भी? देखिए, मैं बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दलितों की पीड़ा को दलितों के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। जिस तरीके से आज भी खबर आ रही है कि एक दलित कांस्टेबल घोड़े पे चढ़ने की कोशिश की तो उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, ये ऐसा समाज चाहिए हमको, जहां इंसान को इंसान न समझा जाए, इंसान को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर उसको दुत्कारा जाए, उसको बेइज्जत किया जाए, उसके वो अगर घोड़ी पर चढ़ जाए तो उसके मुंह में पेशाब कर दिया जाए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कभी इस पर भी आंदोलन होना चाहिए, कभी इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। सवाल क्या है? सवाल यह कि हिंदुस्तान, भारत के इतिहास में एक वो काला अध्याय है जब इस देश के तमाम प्रभुत्ववादी जातियों ने इस देश के दलितों के साथ इंसानों से बदतर व्यवहार, जानवरों से बदतर व्यवहार किया है। और कम से कम RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात को समझा, इस पीड़ा को समझा, उन्होंने खुद कहा। लेकिन आज के जो तमाम नए प्रवक्ता बन गए हैं, जिनको इतिहास की कोई समझ नहीं है, जो कुछ जानते नहीं है, वो कुछ भी कहते रहते। अरे कहीं एक लाइन रखिए ताकि कल अगर एक दूसरे के सामने खड़े हो तो आंखों की शर्म रहे और एक दूसरे से गले मिल सके। आशुतोष, लेकिन ये भी सच है, एक सेकंड, नहीं आशुतोष, लेकिन मैं जानता हूं कि मलुक नागर जी हम जब भी मिलते हैं गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। नहीं आशुतोष, लेकिन ये भी सच है ना नहीं है आशुतोष, लेकिन ये भी सच है ना, SC ST ने पिछले 10 साल में ही सही, अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड उठाते हैं, बार बार बीजेपी को वोट दिया है ना, हर चुनाव में दिया है, मोदी को वोट दिया है, अमित शाह को वोट दिया है, 50% के आसपास वोट दिया है SC ST ने, बीजेपी में भरोसा जताया है बार बार। इसीलिए ये पूरी तरह से कह देना कि ब्रांड कर देना कि नहीं एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी अंबेडकर है और संविधान का अपमान कर रही है बीजेपी, हमेशा करती है, ये भी तो सही नहीं है। मानक, ये इसलिए क्यों ये बात कही जाती है? गोलवलकर, राजेंद्र सिंह, सुदर्शन, मोहन भागवत और आपके विवेक देबरॉय, एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि भारत का संविधान जो है बदला जाना चाहिए, नया संविधान आना चाहिए। मैं कहता हूं अगर आपके पास वक्त हो तो बहस कर सकते हैं। नहीं एक सेकंड, नहीं आशुतोष, ना वन सेकंड, नहीं पुरानी बातें हैं वो ठीक है, लेकिन मैं तो आज की बात कर रहा हूं। आज भी अगर ये कह देना कि नहीं बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, दलित नाराज है, इतना सारा दलित बीजेपी को वोट देता आया है, दे रहा है अभी भी। मानक, आप कल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं जब विवेक देबरॉय ने मिंट में लेख लिखा था कि संविधान को बदल देना चाहिए। और अभी इस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े नेताओं ने कहा कि 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदल देंगे। अब है हिम्मत तो बदल के दिखाओ बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार समानता का जो सिद्धांत आया, उस सिद्धांत के तहत फिर क्यों दलित बीजेपी को वोट देता है आशुतोष?
दलित बीजेपी को वोट क्यों देता है इतनी बड़ी संख्या में? फिर वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे पाप धुल जाएंगे, या कांग्रेस पार्टी को भी वोट मिलते हैं इसका मतलब तो नहीं सारे कांग्रेस पार्टी के पाप धुल जाएंगे। शहाबुद्दीन भी इस देश के अंदर लगातार चुनाव जीतते रहे ना सिवान से, क्योंकि अगर आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप अपराधी नहीं है, आपके सारे पाप माफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक चीज स्पष्ट करना पड़ेगा, या तो हिंदू राष्ट्र चाहिए या बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र का विचार इस देश में महाविपत्ति है और इसको हर हालत में रोकना चाहिए। ओके, ये जो ऊंचा स्वर है ना, ये इस बात का सूचक है कि ये जो बौखलाहट है, ये उसी कार्यकर्ता की बौखलाहट है जिसने बाबा साहब के पुतले फूके थे हिंदू कोड बिल के विरोध में। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था ना, मुझे उत्तर देने दीजिएगा मानव, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया सारी इनकी निराधार बातों के बावजूद भी। मैं अपनी बात रखूंगी और सबूत के साथ रखूंगी। 1949 में जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था बाबा साहब के द्वारा, जिस विरोध के परिणाम स्वरूप बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा था, उस समय जनसंघ ने, आरएसएस ने, इन तमाम जो दक्षिणपंथी जो जितने भी संगठन हैं, इन सभी संगठनों ने ये विरोध करते हुए, बल्कि आरएसएस ने दिल्ली में 79 सभाएं की, आयोजित की, जहां नेहरू जी के और बाबा साहब के पुतले फूके गए। मानक ऐसा विधेयक जो हिंदू संस्कृति और परंपरा पर हमला करता है, ये कहा गया हिंदू कोड बिल के बारे में, और विवश होना पड़ा बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो बिल था वो महिलाओं को तलाक लेने के लिए, संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए, अंतर जातीय विवाह करने के लिए अधिकार देता था। वो सब अधिकार जो बाद में कांग्रेस ने महिलाओं को दिलवाए। 2005 में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार कांग्रेस ने दिलवाया, लेकिन संघ की मानसिकता, भाजपा की मानसिकता इसके विरोध में थी, इसके विपरीत थी। बाबा साहब का आज सेहरा अपने सर पे बांधना चाहते हैं, आज अपने सर पे ताज की तरह सजाना चाहते हैं, तो फिर क्यों उनके पुतले फूके थे उस समय पर? उस बात का जवाब आज हमें यहां पर दे दें। कैसे बाबा साहब के नाम को इन्होंने फैशन बोल दिया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।